मैं इस वक्त बुढ़ाना में मौजूद हूं और यहां पर अगर देखा जाए तो इकरा हसन जो लगातार दौरे कर रही हैं, लगातार मेहनत कर रही हैं 24 के चुनाव को देखते हुए यहां मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर किस तरीके की तैयारी 24 के चुनाव को लेकर के चल रही हैं। लंदन से पढ़ाई की और उसके बाद राजनीति में एंट्री मारना, तो इन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या वजह रही है कि अच्छी खासी पढ़ाई करने के बाद राजनीति में आई है। एक बड़ा लंबा सफ़र इनके परिवार कर रहा है, उसके बावजूद क्या वजह रही है कि इनको भी राजनीति में एंट्री मारनी पड़ी है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। किस तरीके से देखती हैं, जैसे मैं देख रहा हूँ कि लगातार आपके प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो क्या लगता है, क्योंकि आप जैसे लंदन से पढ़ के आई हैं, आपने पढ़ाई की है, ऐसा क्या रहा कि आपको मतलब राजनीति में एंट्री मारनी पड़ी है? देखिए, ये कुछ भी प्लान्ड नहीं था, मजबूरी के तहत ही एंट्री हुई है राजनीति में। मेरे जो भाई साहब थे उन पर भाजपा सरकार ने झूठे मुकदमे लगाकर और मेरी मम्मी पर भी झूठे मुकदमे लगाकर दोनों को चुनाव से दूर कर दिया था। तो उस टाइम 22 के चुनाव में घर में अकेली मैं थी, तो मुझे चुनाव की बागडोर संभालनी पड़ी और तब से बस आज तक का सफ़र है। लगातार मैं फील्ड में हूँ, तो इस तरह आना हुआ राजनीति में। कोई प्लानिंग पहले से नहीं थी, लेकिन क्योंकि मजबूरी ऐसी आ गई थी कि किसी को संभालना था, तो उस मजबूरी में मैं चुनाव में आई थी और अब लगातार फील्ड में चल रहे हैं, लोगों के बीच में अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। लेकिन क्या आप सिर्फ 24 के चुनाव को देखते हुए मेहनत कर रही हैं? देखिए, जैसा मैंने आपको कहा, लगातार 2 साल से मैं फील्ड में हूँ और ये काम ऐसा है कि इसमें एक भी दिन की छुट्टी नहीं होती। तो रोज़ाना हमारा तो यही काम है, हम फील्ड में ही रहते हैं। अब आप इसको चुनाव की तैयारी मान लीजिए या जनता के बीच रहना मान लीजिए, दोनों ही बातें हैं। जिस तरीके से आपने चुनाव लड़ा है, विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि आपने बहुत मेहनत की है। नाहिद हसन की गैर मौजूदगी में आपने चुनाव जिताया और जिस तरीके से आपने लगातार मेहनत की और योगी सरकार की तरफ से बहुत हथकंडे आपके लिए अपनाए गए आपके ख़िलाफ़, तो क्या 24 का चुनाव भी आपको लगता है कि जैसे आपने विधानसभा का लड़ा उसी तर्ज पर लड़ेंगे? नहीं, उम्मीद है कि इस तरह के हालात नहीं रहेंगे, दोबारा इस तरह की नाइंसाफ़ी हमारे साथ नहीं होगी। और एक बार इतनी उससे निकलने के बाद सब परेशानियों का सामना करने के बाद तो काफ़ी मजबूती भी आई है हौसलों में। तो चुनाव की तरह मजबूती से लड़ा जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो आप लगातार क्षेत्र में भी घूम रही हैं, अभी थाना भवन में आपने प्रोग्राम्स किए हैं, तो किस तरह का रुझान आपको दिखाई दिया? जी, बहुत अच्छा रुझान है। हर वर्ग इस सरकार से परेशान है और 2 टर्म हमने इस सरकार के देख लिए, डबल इंजन की सरकार के, तो सभी लोग परेशान हैं और उसी का प्रभाव दिख रहा है। जो हमारे यहाँ के सांसद रहे हैं वो लगातार लापता हैं। कहीं उनको किसी गांव में आप जाके पूछेंगे कि कभी सांसद जी का दौरा हुआ, तो सब आपको यही कहेंगे कि वो कभी नहीं आए। तो ये लोग जो तकब्बुर के उस पर आ चुके हैं, इनमें इतनी अना है कि इन्हें वोटों की ज़रूरत नहीं है, इन्हें लोगों की ज़रूरत नहीं है। तो उसका जवाब जनता इस बार देने का काम करेगी, क्योंकि सभी लोग इनसे परेशान हैं और इनके तकब्बुर को हम इंशाल्लाह तोड़ेंगे। आपको क्षेत्र में कौन से ज़्यादा मुद्दे सुनने में आ रहे हैं? किन मुद्दों को लेकर के आप जा रही हैं क्षेत्र में? देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं। महंगाई का मुद्दा है, बेरोज़गारी एक मुद्दा है हमारी, क्योंकि गन्ना बेल्ट पड़ती है तो लगातार बकाया जो है मिलों के ऊपर, उसके भुगतान का मुद्दा है। और बहुत सी ऐसे बिजली का बिल लगातार बढ़ते जा रहा है। बहुत सारे इस तरह की परेशानियां हैं जो सरकार के द्वारा जिनका निस्तारण हो सकता है। तो हमारी कोशिश यही है कि हम लोग सरकार को बदलने का काम करें। इसमें हमारा योगदान एक सीट को रोकने का हो सकता है, उस पर हम पूरी मेहनत कर रहे हैं। तो ये थी मेरे साथ इकरा हसन, जिन्होंने वो तमाम चीज़ें बताई हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार तैयारियां कर रही हैं, फील्ड में घूम रही हैं, क्षेत्र में जा रही हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के अपना कहते हैं कि लोगों से मिल रही हैं और लोगों का भरपूर आशीर्वाद इनको मिल रहा है। फ़िलहाल ये थी हमारे साथ इकरा हसन।